आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, वेलकम बैक टू सुदर्शन नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ चैनल। आज हम आप लोगों से तेजू की विदायत जो 2019 में अनसक्सेसफुल रहे थे, इस बार 2024 में अपने ह्यूज मार्जिन से कमबैक किया है। तो आज हम श्री डॉक्टर महेश छाय जी से उनकी ये स्ट्रेटजी और प्लान्स क्या रहा। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद सुदर्शन टीवी को कि आप लोग यहाँ आए मेरे पास यहाँ का जानकारी लेने के लिए। इस बार सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी का वेव है, जो हमारे राज्य सरकार ने जितना अच्छा काम हमारे राज्य में किया है, या केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मुझे मिला। साथ ही साथ मुझे 2019 में जब हार मिला था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं अपना ग्रास रूट से दूर हो गया था। तो इस बार मेरा पूरा फोकस पिछले 2 साल से यही रहा कि मैं अपने ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो आपने अभी हमारा जो विक्ट्री देखा है ह्यूज मार्जिन से, इनफैक्ट तेजू के लिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांटे का टक्कर के बारे में लोग बात कर रहे थे। बट जब रिजल्ट आया तो 2805 से मैं विजयी घोषित हुआ। और मैं आप लोगों के जरिए से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि एक्चुअली 2805 से ये फिगर कहीं ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो अपना होम पोलिंग स्टेशन है, जहाँ मैंने खुद वोट दिया या मेरा परिवार वालों ने वोट दिया है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है TCM वेस्ट, उसका काउंटिंग टेकअप नहीं किया गया। साथ ही साथ एक और पोलिंग स्टेशन जहाँ 2 EVM मशीन में वोटिंग हुआ था, एक का गिनती हो चुका था जिसमें मुझे 235 का लीड मिला था, लेकिन फिर दूसरे का गिनती नहीं कर पाने के कारण से उसको भी फिर कॉल बैक कर लिया। तो 2 पोलिंग स्टेशन का काउंट नहीं हुआ। तो अगर वो दोनों का भी काउंट होता तो शायद 3500 का फिगर में पहुंच जाता। तो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री इस बार जो लोगों ने मुझे दिया है, उससे मैं तो उनको भी सभी लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो मुझे एहसास एक बात का और हुआ है कि लोगों का मुझसे बहुत ज़्यादा या मेरे पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उस उम्मीद को मैं उनके जो मार्जिन उन्होंने मुझे विक्ट्री कर दिया उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरा आने वाला समय में भी यही फोकस रहेगा कि अपने ग्रास रूट से मैं हमेशा मिलजुल के चलता रहूँ, उनके कांटेक्ट में रहूँ, उनके संपर्क में रहूँ। उनका जो भी एस्पिरेशन से, ड्रीम से, जो भी उनका होप है मुझसे, उस पर मैं खतरा उतर सकूं, अभी मेरा यही कोशिश है। जनता ने आपके ऊपर फिर से भरोसा करके आपको फिर से जिताया है। तो व्हाट आर द डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज दैट यू आर थिंकिंग टू इनिशिएट? सबसे पहले तो जो क्या है कि 2019 में जब मुझे हार मिला यहाँ पे, और जब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट MLA बना, तो पिछले 5 साल में लोगों ने एक एहसास किया कि यहाँ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक गया है। डेवलपमेंट का जो भी हमारा क्रम था, जो 2019 से पहले था, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आ गया था। तो अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेवलपमेंट का जो क्रम है उसको आगे लेके मैं चलूँ। और मेरा पूरा फोकस, जैसे बाकी विधायकों का भी रहता है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और यहाँ पे पीने का पानी का बहुत समस्या है, फ्लड का बहुत बड़ा समस्या है, तो उसके ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सो बेसिकली इट्स हेल्थ, एजुकेशन, देन वाटर सप्लाई, पीने का पानी सबको मिले। तो वैसे तो हमारा केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन तो चल ही रहा है, उसको इनकॉर्पोरेट करके मैं कैसे लोगों के घर घर तक पीने का पानी पहुँचा सकूँ, उस पर मेरा काफ़ी फोकस रहेगा। हमारे यहाँ का जो रोड नेटवर्क है उसका हालत काफ़ी खास्ता है, पिछले 5 साल में काफ़ी ख़राब हो गया, उसको दुरुस्त करना। और यहाँ पे जैसे आप, ये एक फुटहिल एरिया है, तो पहाड़ से जो भी नदी आता है, काफ़ी हमारा जो लोगों का घर वगैरह फ्लड से लेके चला जाता है। पिछला सीजन में, पिछले 2 साल पहले भी काफ़ी घरों को बहा के ले गया। तो फ्लड प्रोटेक्शन एक मेजर चैलेंज है मेरे लिए, उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। यूथ रिक्रिएशन के ऊपर में, हमारे जो यूथ है, जो हमारे समाज का फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, उसके भी ऊपर मेरा फोकस रहेगा। और सबसे मेरा फोकस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे आए यहाँ पे, उसके लिए मेरा इस बार जो है एक नया शुरुआत रहेगा। और मैं ये जानता हूँ कि 5 साल में मैं उसको अचीव तो नहीं कर पाऊँगा,
but I'm going to make a beginning. तेजू के बारे में आपने बहुत बड़ा सपना लेके आगे कदम बढ़ रहे हैं, तो we wanted to know your long term plan for the अरुणाचल प्रदेश as well. देखिए, अरुणाचल पिछले 8 साल में जब से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमारे राज्य में आया है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के पद पे बहुत आगे बढ़ गए हैं। 8 साल या 7 साल पहले जब हमारे यहाँ पे एक एयरपोर्ट नहीं था, आज हमारे यहाँ 3-4 फंक्शनल एयरपोर्ट है और बहुत सारा है और भी एयरपोर्ट बनने की कगार पे है। हमारे यहाँ पे रेलवे से हम लोग कनेक्ट हो गए, हमारे रोड नेटवर्क काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में जो रोड जाता था सब डबल लेनिंग हो रहा है। तो ऐसा काफ़ी बहुत सारे अहम जो प्रोजेक्ट्स है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके कर रहे हैं। अभी क्योंकि मैं भी यहाँ का विधायक बन चुका हूँ और सरकार का ही पार्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी यही सपना रहेगा कि अरुणाचल को प्रगति की राह पे और भी आगे लेके चलूँ। मुझसे जहाँ भी जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मांगेंगे, मैं उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मेरा स्पेशल फोकस एज ए विधायक तेजू रहेगा, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो मैं उसको भी निभाने के लिए पूरा कोशिश करूँगा और अरुणाचल को और तेजू को प्रगति की राह पे आगे ले के चलने में मैं अपना रोल निभाना चाहूँगा। बीजेपी सेंट्रल लीडर्स को आप अपने स्टेट की तरफ से एज ए स्पोर्ट पर्सन क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? एज ए स्पोक्स पर्सन देखिए, मैं डायरेक्टली तो कोई ऐसा रिक्वेस्ट मीडिया के जरिए से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो पार्टी का मैटर है। बट एज एन अरुणाचली मैं फर्स्ट तो केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भारतवर्ष का जो नॉर्थ ईस्ट को देखने का जो नजरिया है, उस नजरिए में पिछले 7-8 साल 10 साल में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। जो पिछले 60 इयर्स से कांग्रेस का सरकार सिर्फ एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी चला रहा था और सिर्फ देखते ही रहता था, उस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले 10 साल में कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमें देखने को मिला एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा। आज नॉर्थ ईस्ट प्रगति के पद पे बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी कैबिनेट है और हमारे केंद्र सरकार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देखिए, जो बॉर्डरिंग विलेजेस है जिसको पहले कांग्रेस सरकार के समय में लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता था, उस नोमेनक्लेचर को चेंज करके आज फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। नोमेनक्लेचर चेंज के साथ ही जो सरकार का माइंडसेट आदमी को दिखाई देता है। जब आप लास्ट बोलते हैं तो आपका जो भी नंबर्स आता है डेवलपमेंट में सबसे लास्ट में आता है, लेकिन आप जब फर्स्ट लगाते हैं तो जो भी डेवलपमेंट का स्कीम्स आता है तो सबसे पहला नंबर आपका आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। उसके अलावा आप देखिए, पहले हमारा जो भी मंत्री बनता था राज्य में, उसको केंद्र में जाके दिल्ली में जाके बहुत दिन कैंप करना पड़ता था सेंट्रल मिनिस्टर्स को मिलने के लिए। आज वो सिस्टम खत्म हो गया। आज केंद्र मंत्री खुद चल के आपके राज्य में हर 15 दिन में कोई ना कोई केंद्र मंत्री आते रहता है। यहाँ का डेवलपमेंट को जो है वो जांच किया जाता है, प्रॉपर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, सरकार को क्या तकलीफ है, राज्यों को क्या तकलीफ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार आज तो आ ही जाएगा, तीसरा टर्म शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति, हमारे अरुणाचल के प्रति जो हमारा जो सेवा का भावना है, काम करने का जो केंद्र सरकार का भावना है, उसमें और भी बहुत सारा नया चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 5 साल में नॉर्थ ईस्ट का रूपरेखा और भी ज़्यादा बदल जाएगी। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर महेश चाई, बहुत ह्यूज मार्जिन से कमबैक किया है। देखते हैं आगे उनकी ये जो सपना है, उनकी वो जो वादा है, कैसे आगे ले चलते हैं तेजू लोगों के लिए, अरुणाचल निवासियों के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुटे रहे। मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए तेजू अरुणाचल प्रदेश से।